हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। Vue.js के कोर्स की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पासिंग डेटा टू चाइल्ड कंपोनेंट इन Vue.js सीरीज। किस तरीके से डेटा को पास कर सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट्स में। आज के हमारे की लर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा, क्रिएट अ चाइल्ड कंपोनेंट। एक चाइल्ड कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, देन इम्पोर्ट एंड यूज चाइल्ड कंपोनेंट। हम अपने कंपोनेंट को इम्पोर्ट करके यूज़ करेंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट को। देन होगा हमारा पासिंग स्टैटिक डेटा। हम डेटा को पास करेंगे स्टैटिक अपने कंपोनेंट्स में। देन होगा हमारा पासिंग प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस को पास करेंगे अपने कंपोनेंट्स में। देन होगा हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों के लिए एवरी वीडियो के साथ एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने होम कंपोनेंट के नेम से ऑलरेडी एक कंपोनेंट को क्रिएट करा हुआ है, और इस कंपोनेंट की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी ब्राउज़र में भी रन किया हुआ है। अगेन अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ हमें चाइल्ड कंपोनेंट्स की नीड होगी। सबसे पहले एक कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे चाइल्ड का, और मैं इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट को क्रिएट करूँगा चाइल्ड कंपोनेंट के नेम से। यहाँ मैं पास करूँ चाइल्ड, और इसका नेम मैं पास करूँ चाइल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट कॉपी करूँगा और इसकी आप लोगों ने एक्सटेंशन रीड करनी है .vue, क्योंकि हम लोग व्यू को यूज़ कर रहे हैं। एवरी कंपोनेंट्स के लिए हमें 2 टैग्स की नीड होती है। एक होता है टेम्पलेट जो हमारा व्यू होता है, और एक होता है मॉडल जो हमारा स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ मैं स्क्रिप्ट को ऐड करूँगा, और इस टेम्पलेट के अंदर मैं एक h1 के टैग को ऐड करूँगा अपने टैग्स को प्रिंट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पास करूँगा चाइल्ड। देन आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्क्रिप्ट के टैग में जाके अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है। अगर आप अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप अपने कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी और दूसरे कंपोनेंट में। यहाँ मैं ऐड करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। देन आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस को ऐड करना है, और इसके अंदर आप लोगों ने अपने कंपोनेंट के नेम को पास करना होगा। मैं यहाँ नेम पास करूँगा चाइल्ड कंपोनेंट के नेम से। देन मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप लोगों ने कंपोनेंट के नेम को कॉपी करना है, और अपने होम डॉट व्यू के कंपोनेंट्स में जाके अपने कंपोनेंट्स को कॉल करना है। कॉल करने से पहले हमें अपने कंपोनेंट को ऐड करना होगा अपने होम डॉट कंपोनेंट की फाइल में। यहाँ मैं ऐड करूँगा इंपोर्ट। देन आप लोगों ने अपने कंपोनेंट्स के नेम को पास करना होता है। देन आप लोगों ने फ्रॉम, देन आप लोगों ने सिंगल कोट को ऐड करके डॉट स्लैश को पास करके अपने कंपोनेंट के नेम को ऐड करना होगा। ये आप लोगों ने अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करा है किसी और दूसरे कंपोनेंट में। अब यहाँ मैं अपने कंपोनेंट को डिफाइन करूँगा। कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पास करूँगा कंपोनेंट्स और कॉलन कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोज, और यहाँ अपने कंपोनेंट के नेम को पास करूँगा। आप अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर चुके हैं अपने होम कंपोनेंट्स में। अब यहाँ जस्ट मुझे अपने होम कंपोनेंट को कॉल करना है। कॉल करने के लिए जस्ट आप लोगों ने इस टैग को ओपन करना है। देन आप लोगों ने अपने कंपोनेंट का नेम, देन स्लैश, देन इस टैग को क्लोज करना है। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा, तो अभी आपके सामने डेटा प्रिंट होकर आ रहा है चाइल्ड कंपोनेंट, जो हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट को क्रिएट करा है। नेक्स्ट होगा कि किस तरीके से मैं अपने कंपोनेंट्स में प्रॉप्स को पास कर सकता हूँ। प्रॉप्स पास करने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटा प्रॉपर्टी, यहाँ मैं डेटा प्रॉपर्टी को ऐड करूँगा, और इसे मैं रिटर्न कराऊँगा अपने यूज़र्स के नेम से एक प्रॉप, और यूज़र का मैं नेम पास करूँगा क्रिएटर टैग, और इस कर्ली ब्रेसेस जो आपका कंपोनेंट जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद आप लोगों ने कोमा को ऐड करना है। तो यहाँ मैंने अपने एक यूज़र के प्रॉप्स ऐड करा है। इस प्रॉप्स को मुझे पास करना होगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस नेम से आप लोगों ने प्रॉप्स को क्रिएट करा उस नेम को आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपका जो कंपोनेंट है चाइल्ड का, वहाँ आप लोगों ने इस कंपोनेंट के नेम को पास करना होगा। देन आप लोगों ने इक्वल्स टू, और इसके अंदर आपने अपने ऑफिशियल जो वेरिएबल का नेम है वो आप लोगों ने पास करना होगा। ये आप जो प्रॉम्प्ट मैंने पास करा, ये किसी भी नेम से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी जस्ट मैंने डिटेल्स पास करा है और इक्वल्स टू, और अपने यूज़र के प्रॉप्स को पास करा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूज़र को पास कर रहा हूँ तो ये मेरा एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है।
आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, डिटेल्स से पहले कॉलन्स ऐड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये स्ट्रिंग काउंट नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस यूज़र के नेम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स पे जाके अपने प्रॉप्स को ऐड करना है। प्रॉप्स को ऐड करने के सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉप्स को ऐड करना होता है, देन कॉलन, देन कर्ली ब्रेसेस, और इस प्रॉप्स के अंदर अपने चाइल्ड कम जो आपका प्रॉप्स है वो आप लोगों ने पास करना होगा। मैं ही यहाँ यूज़र को पास करूँगा और इस यूज़र को मैं प्रिंट कराऊँगा यहाँ पे अपने चाइल्ड कंपोनेंट के बाद। यहाँ मैं कॉलन ऐड करूँ और कंपोनेंट्स के प्रॉप्स को पास करने के लिए आप लोगों को इंटरपोलेशंस की नीड होगी। अगर आप लोगों को इंटरपोलेशंस के बारे में नहीं पता है तो आप लोगों ने मेरी Vue.js की प्लेलिस्ट पे इंटरपोलेशंस की वीडियो को वॉच करना है। इसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से आप इंटरपोलेशंस को यूज़ करते हैं और हमें इंटरपोलेशन को यूज़ करने की क्यों नीड होती है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने यूज़र को पास करेंगे और इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि अभी मेरे पास विजिबल हो रहा है एरर यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ डिटेल्स को पास करा है और वहाँ हम यूज़र को गेट कर रहे हैं। तो यह हम क्या करेंगे, यूज़र को रिप्लेस करेंगे डिटेल से और यहाँ भी हम यूज़र को रिप्लेस करेंगे डिटेल से। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो अभी आपके सामने एरर स्टिल आ रहा है कि डिटेल इज़ नॉट डिफाइंड। अगेन आप लोगों ने यहाँ जाना है और यहाँ प्रॉप्स के अंदर अपनी वैल्यू की टाइप को सेट करना होगा। यहाँ मैं स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग को ऐड करके सेव करूँगा। अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। अब आपके सामने ईज़ी क्रिएटर टैग प्रिंट होके विजिबल हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपने प्रॉप्स को पास कर सकते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। देन हम अपने ऑब्जेक्ट को पास करेंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, एक स्टूडेंट की नेम्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और यहाँ मैं एरे के साइन को ऐड करके कर्ली ब्रेसेस को ऐड करूँगा। तो यहाँ मेरा सबसे पहले स्टूडेंट का नेम होगा और उसका नेम होगा ईजी क्रिएटर टैग, कोमा ऐड करूँगा और इसी ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। जस्ट मैं क्या करूँगा, नेम को रिप्लेस कर दूँगा ईमेल से और यहाँ मैं टेक्स्ट चेंज करूँगा ईजी क्रिएटर टैग @PML। सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप लोगों ने यहाँ जिस तरीके से आपने यूज़र के प्रॉप्स को पास करा है इसी तरीके से ही हमें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पास करना होगा। तो यहाँ मैं स्टूडेंट के नेम से प्रॉप्स को ऐड करूँगा और वस्तु की साइन ऐड करके अपने स्टूडेंट को यहाँ मैं ऐड करूँगा। देन मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स में जाके यहाँ मैं अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को ऐड करूँगा स्टूडेंट और इसकी जो टाइप होगी वो होगी ऑब्जेक्ट। मैं कॉमा ऐड करके सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने H1 की टैग में जाके इसे अगेन कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ मैं ऐड करूँगा स्टूडेंट नेम और यहाँ मैं पास करूँगा स्टूडेंट डॉट नेम। इस पर सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। अब आपके सामने डेटा प्रिंट होकर आएगा। ये अभी नहीं आ रहा है, लेट मी चेक कि यहाँ मुझे ये ऐड ही करना है, इसमें सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन जाऊँगा अपने चाइल्ड कंप्यूटर को इसे सेव करके ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो अब आपके सामने ईज़ी क्रिएटर टैग प्रिंट होकर आ रहा है कि मैंने एरे का सैंपल ऐड करा हुआ था कि मेरी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, जस्ट मेरी एक वैल्यू है। तो जस्ट आप लोगों ने इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा। देन हम अपने फंक्शंस को पास करेंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। किस तरीके से आप फंक्शंस को पास करेंगे, सबसे पहले हमें फंक्शंस को क्रिएट करना होगा। फंक्शंस क्रिएट करने के लिए हमें मेथड्स की नीड होगी। मेथड्स कॉलन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और यहाँ हमें अपने फंक्शंस को डिफाइन करना होगा। यहाँ मैं ऐड करूँगा गेट डेटा और यहाँ मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूँगा और इस गेट डेटा में मैं अलर्ट करवाऊँगा ईजी क्रिएटर टैग, सेमीकोलन ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद आप लोगों ने अपने गेट डेटा को पास करना होगा जिस तरीके से आप लोगों ने अपने प्रॉप्स पास करा है, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को पास करा है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉलन ऐड करूँगा, गेट डेटा पास करूँगा और इक्वल्स टू की साइन ऐड करके यहाँ भी मैं गेट डेटा पास करूँगा।
देन आप लोगों ने क्या करना है, अगेन अपने चाइल्ड कंपोनेंट में जाना है और यहाँ अपने प्रॉप्स के अंदर गेट डेटा को पास करके फंक्शंस पास करना है, क्योंकि तुम लोग फंक्शंस को पास कर रहे हैं। फंक्शंस को कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बटन की नीड होगी जिसके मैं क्लिक पे अपने फंक्शंस को कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ मैं ऐड करूँगा फंक्शन कॉल, और इस बटन के पास में ऑन क्लिक फंक्शंस पास करूँगा। यहाँ मैं ऐड करूँगा वी डैश ऑन कॉल एंड क्लिक, और इसमें मुझे अपने गेट डेटा के फंक्शंस को पास करना होगा। मैं इसे अभी सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो अब आपके सामने एक पॉपअप अलर्ट आ रहा है इजी क्रिएटेड एक, जो मैंने अपने फंक्शंस के अंदर एड करा था। तो ये ना आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन। इस तरीके से आप अपने पेरेंट कंपोनेंट के फंक्शंस को कॉल करेंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ ऑन क्लिक बटन। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।